सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिज्जितः खड्भिगो दशबलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिस्तुयः सहशाक्यसिंहः सर्वार्थसिन्धः सौधोदानिस्वसः गौतमिर्वाक्बन्धुः मायादेवी सुतस्य ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिशुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। लोक गुरु जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे बंतेगण, सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक मंगल मैत्री करते हुए मंगल कामना करता हूँ। हर दिन जगह ज़्यादा होती फिर भी ऐसे ही बैठते हैं कि गर्मी लगे खूब। थोड़ा सा पीछे सरका जा सकता है, जगह तो बहुत है। आज अंतिम दिन है तो थोड़ा हवा लेके बैठिए, पहले ही नहीं जाना है, थोड़ा लंबे समय तक बैठना है। कल की कथा में सुना कि सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अनित्य को देखते हैं, इसलिए गृह त्याग कर देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और फिर प्रवज्जित, इनको देख करके घर छोड़ते हैं। हम और आप घर छोड़ नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। आप घर नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि अनित्य भाव जगा नहीं और मैं मेरे का भाव छूटा नहीं। इसलिए इस उम्र तक भी घर छोड़ना कठिन हो जाता है। भाव भी नहीं आता कि कम से कम भाव आए। भाव तब आता है जब घर का भाव बिगड़ता है, तो मन करता अरे छोड़ ही दें घर।
सिद्धार्थ गौतम सब समझते हैं कि पत्नी पुत्र ये कोई भी मेरा नहीं। बार बार मन में विचार आता है तो छन्न से कहते रहते हैं, गोपा मेरी है क्या। गोपा उनकी पत्नी यशोधरा, क्या गोपा मेरी है? गोपा मेरी है क्या? क्या गोपा मेरी है सच में? अभी पुत्र भी हो गया है। राहुल मेरा है क्या? हाँ, क्या गोपा मेरी है? राहुल मेरा है? मेरा मेरा कहता रहता। जब से जगा, जब से आंखें खुली तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। मेरा मेरा कहता रहता, जीवन मेरा है क्या? है क्या? नहीं है ना। इसलिए सब कुछ समझ लिए कि न गोपा मेरी न राहुल मेरे न जीवन मेरा। और जब ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने कहा भी कि पुत्र मथि धन मथि इति बालो विहन्यति अताहि यतनो नथि कुतो पुता कुतो धन। मेरा पुत्र मेरा धन मेरे आंति बंधु पति पत्नी भाई बंधु सब मेरे, लेकिन कोई मेरा नहीं। इतना तक कहते कि अताहि यतनो नथि, मेरा शरीर मेरा नहीं है क्या? नहीं। जैसे उस दिन मैंने बताया ना, आपका शरीर है तो आप कह दीजिए एवं में रूपं हो, तो मेरा रूप ऐसा हो जाए खूब सुंदर, हीरो जैसा हीरोइन जैसा। नहीं होता, क्योंकि मेरा तो मेरा कोई नहीं है। इसलिए घर छोड़ दिया और जाकर के तप करने लगे। गुरु ढूंढते हैं पहले तप के लिए। अलार कलाम उद्दक रामपुत्र, इन सारे गुरुओं के पास वो बहुत प्रकार की विद्याएं सीखते, तप करते, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कठोर तप करते। तप की ऐसी पराकाष्ठा था कि शायद आज तक के इतिहास में, धर्म के इतिहास में इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया क्या? आपने देखा होगा कभी कभी भगवान बुद्ध की तस्वीर, जिसमें उनके शरीर में सिर्फ ढांचा दिखाई देता है हड्डियों का। बहुत लंबा तप है उनका। तप कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लें। अक्सर लोग भोजन को छोड़ना तप समझते हैं। भोजन छोड़ दिया तो तपस्वी हो गए, व्रती हो गए। भोजन छोड़ा बाकी सब पकड़ा, सारी बुराई है, लेकिन क्या है? तपस्वी। पहले भी ऐसी प्रथा थी कि तप करिए, भोजन छोड़ दीजिए, न अन्न ग्रहण करिए, न जल ग्रहण करिए, न फल करिए, तो भगवान आपको मिलेंगे। और सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया, पूरा तप किया। 6 वर्ष तक तप किया। और तप की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे तप करते हैं, तो वर्णन मिलता है। विनीत विक्रम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे तप करते? चक्र प्रथम महले ही हारा, रात दिवस मह कहीं बारा। कैसे तप करते? रात दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते। चक्र अपर मह 2 दिन माही, एक ही बार तपोधर खाही।
पहले रात दिन में एक बार भोजन करते, बहुत दिन तक किया। अब जो कोई मिला नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई भगवान, कोई देवता, कोई और अलौकिक शक्ति, तो सोचा कि शायद तपश्चर्या अभी कठोर नहीं तो और कठोर करता हूं। तो रात दिन में एक करते थे, तो अब 2 दिन में एक बार करने लगे। रात दिन यानी 24 घंटे में एक बार। इसका ठीक करो भैया। हाँ, फिर 2 दिन में एक बार करने लगे, और फिर 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 2 दिन के बाद फिर 3 दिन में एक बार, फिर 4 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार तपश्चर्या बढ़ाते गए। इतनी कठोर तपश्चर्या करने लगे कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। हाँ, 6 दिन में एक बार करने लगे, और फिर अन्न भी छोड़ दिया, भोजन करना ही बंद कर दिया। 6 दिन मानी 1 सप्ताह, 7 दिन, 8 दिन, फिर बंद कर दिया। लगा कि अभी भी तप शायद कठोर नहीं है, इससे भी कठोर करूँगा तो कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होगी, मुझे बुद्ध बना देगी, मुझे ज्ञान दे देगी। हाँ, अन्नाहार अवध करी पारा, फलाहार व्रत उडकट धारा। अन्न को छोड़ दिया, फिर फल खा करके रहने लगे। और कितना फल खाते थे? 5-10 दर्जन केला, 10-12 किलो सेब, इतना। जैसे आप लोग व्रत रहते हैं तो खूब फल चलता है, अन्न नहीं मिला तो कम से कम 2-4 दर्जन केला ही खा लिया, और फिर भर परात सेब खा लिया, हो गया व्रत। हाँ, लेकिन वो कितना खाते? कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। कभी आम, कभी केला, कभी आम, कभी केला। रोज एक ही फल लेते थे, 2 नहीं लेते थे। आम लिया तो एक आम, केला लिया तो एक केला, पूरा दर्जन भर, पूरा परात भर, इतना नहीं, थोड़ा सा ही। कछु दिन आम तो कछु दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। उसको भी फिर छोड़ दिया, लगा कि ये भी ज्यादा हो रहा है, इससे भी कम खाऊंगा तो शायद कोई शक्ति प्रकट हो जाए। तो फिर क्या करने लगे? प्रतिदिन एक ही चनक चबाई। क्या करने लगे? एक चना चबा के रहने लगे। कितना? एक चना। एक चना तो खाने के बाद यहाँ तक पूरा हो जाता है ना, लेकिन इतना कठोर तप किया। एक चना खा के एक दिन रह रहे, आप रह लेंगे ना? और वो भी बड़ा लगने लगा उनको। तो नित एक तिल खाही बहोरी, लखहीन आन असन मुख मोरी। एक तिल खा करके रहने लगे। कितना कठोर तप। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, शॉर्ट करके बता रहा हूँ तपश्चर्या, क्योंकि आज ही है। हाँ, एक तिल खा के रहने लगे। अब बताइए, अब जब देखा कि ये भी शायद ज्यादा है, तो फिर पानी पी करके रहने लगे। पानी भी अधिक लगने लगा, तो सोचे शायद पानी पी रहा हूं इसीलिए कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही है कि ये तो अभी कुछ न कुछ ले रहा है, शायद ये भी छोड़ दूं तो वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए पानी उछारी पवन पर रही, करि तप उग्र दुसह दुख दही।
फिर जल भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, पानी पीना बंद, सिर्फ हवा पी करके रहते थे, हवा। हाँ, 2-4 गिलास हवा पी लिया और रहते थे। आप कितना गिलास हवा पीते हैं? कितना लीटर, कितना किलो? हाँ, वो भी जितना आप पीते हैं उतना वो भी पी करके रहने लगे। हाँ, और जब तप कर रहे हैं तो उनके साथ 5 तपस्वी भी हैं। 5 तपस्वी, भद्दी, अस्सजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र। जो मैंने बताया 8 ब्राह्मण आए थे, उसमें एक कौंडिन्य है। वही कौंडिन्य है इन पंचवर्गीयों में, इन पंचवर्गीयों में वही कौंडिन्य है। अब कौंडिन्य सबसे सीनियर हो गए यहाँ पे 5 में। वहां सबसे जूनियर थे, यहाँ सबसे सीनियर हो गए, ज्येष्ठ हो गए। और जब सिद्धार्थ तप कर रहे हैं तो वो भी तप कर रहे थे। जब तक भोजन चला तब तक चले, जब तक फल चला तब तक चले, जब तक तिल खा करके रहे तब तक चले, और जब पानी पी करके रहे तब तक चले। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे तो इनका संयम टूट गया। देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छक छारे नि संगा। उनका धैर्य अब नहीं रहा, भैया हमसे नहीं होगा, अब तुम ही तप करो, जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें बता देना। हाँ, तुम तप करो, पाना तो हमें बता देना। हाँ, देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छकी छारे नि संगा। तजहिन गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। वो तो भाग लिए, लेकिन सिद्धार्थ भगौड़े थोड़ी ना कि भागेंगे। मैंने पहले ही बताया, घर छोड़ करके भाग करके कोई भगौड़ा होगा, बुद्ध नहीं हो सकता है। आपके घर में झगड़ा हो, झगड़ा छुड़ाने के लिए कहिए भैया मत झगड़ा करो, मैं यहीं घर छोड़ के चला जाता हूँ, सारी झंझट टिकट हूँ, मैं चला जाता हूँ। और जब घर छोड़ के चले गए तो चलो अच्छा मैं घर छोड़ के आया हूँ, प्रयास करता हूँ बुद्ध बन जाता हूँ। बुद्ध बन जाएंगे? नहीं, जब तक आपकी चेतना जन्म से ऐसी नहीं है, नहीं बन सकते। बुद्ध कोई भगौड़े नहीं है, सिद्धार्थ कोई भगौड़े नहीं है। तजहिन गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। अपने संकल्प पर अटल रहे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए मैं तप छोड़ूंगा नहीं। और शरीर इतना सूख गया, इतना सूख गया, ये क्रिया करते 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 6वां वर्ष चलने लगा। 6वां, 5 वर्ष बीत गए, 6वां वर्ष चल रहा है। इतना करते 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 हर महीने हर वर्ष कुछ न कुछ छोड़ते छोड़ते अब सिर्फ हवा पे रह रहे हैं। कठोर तप कर रहे हैं कि अब कोई आ जाएगा। अरे बड़ी कठोर तप किया, उससे पहले भी बरसही मेघ घटा घन घोपी, कीचड़ बीच पर ही चित चोपी। जब घनघोर वर्षा होती थी बारिश के समय में, तो घर में नहीं जाते थे, कुटिया में नहीं जाते थे, बल्कि कीचड़ में ही लेट जाते थे। तप करते थे कि हो सकता है अब कोई पराशक्ति मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो जाए तो मुझे कोई ज्ञान दे दे। जेठ मास मह बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेट ही जाए। जब जेठ के महीने में, मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है ना, उस समय तो जब गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, उस भयंकर गर्मी में भयंकर तप रही रेत पे जाकर के लेटते थे।
कि शरीर जब तपेगा तो हो सकता है